होता नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोऽस भगवान् गजजूथपाय विप्रादुषति गुणजुतादरविन्दनाभ पादारविन्द मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाम् नैतान् विहाय कृपणान् विमोक्षयेको नान्यं तदस शरणं भ्रमतो नुपश्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आथर्वणं सुमनसं प्रवरं महान्तं कारुण्यवन् समनघम करुणालयन्तं राजेन्द्र देशिकपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम मंचस्थ विद्वद श्री कृष्णचंद्र की कृपा, लोगों का अनुराग और सहयोग के द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपने देखा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए जलाहरण का कार्य तो कल संपन्न हो गया था। आज मंडप प्रवेश पूरा सर मंत्रस्थ स्तंभ वेदित तमाम देव, ये तो समस्त देवताओं का मूल रूप भगवान है, उनकी अलग है। जैसे हाथ में घाव हो तो दवा पैर में लगाने से फायदा नहीं, हाथ में लगानी पड़ती है। और नाक में सर्दी हो तो फिर सर्दी के लिए दवा देनी होगी अलग, आंख में दवा देने। आचार्य विद्वान ने संपन्न किया मंडप में, जग मंडप में देव पूजा संगति कर्म और सत्संग तो चल ही रहा था। सत्संग आज भी चल रहा है, 3 तारीख से सत्संग शुरू हो गया। और दान, दान में दोनों दान, अन्नदान के द्वारा सबों के लिए भोजन और ज्ञान के द्वारा आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की पुष्टि और अंत में शांति। अगर यह नहीं हो तो क्या मिलेगा? भ्रांति। फिर क्या मिलेगा? क्रांति। उसके बाद उन्हें दुखों से छुटकारा के लिए उपाय इस मंच से सत्संग के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कल बताया गया था कि असली दुख का कारण बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। और भीतर में जो दुख कारण बनता है और मनोविज्ञान कहता है आपके पास राग और द्वेष है। वही राग और द्वेष हमें संसार में उलझाता है, फंसाता है, दुख का तमाचा लगवाता है। ये राग द्वेष कहाँ होते हैं मालूम? 4 कारणों से होते हैं। पद के लिए, पैसा के लिए, परिवार के लिए और प्रतिष्ठा के लिए। आप संसार में राजा बन सकते हैं, बड़ा पद पा सकते हैं, लंबा परिवार पा सकते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा मिल सकती है, पैसा भी खूब कमा सकते हैं, लेकिन आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसी प्रशंसा आप सुने। इसी पैसे और प्रतिष्ठा के लिए महाभारत युद्ध हुआ था और उस युद्ध से बहुत लोगों के नाश के बाद बड़ी मुसीबत से भगवान का अर्जुन का बेटा अभिमन्यु
अभिमन्यु का बेटा परीक्षित बच पाया। अभिमन्यु तो युद्ध में ही मारे गए थे, लेकिन उत्तरा जो उनकी पत्नी थी महाराज विराट कन्या, उस पर भी खतरा, लेकिन भगवान हाथी, इसकी सुरक्षा मैं चाहती हूँ। माँ ने ही गर्भ को भगवान की शरणागति करा दिया, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे नाल छेदन के पहले ही बच्चे को शरणागति करा दो। नाल छेदन उसके पहले ही भगवान की शरण में वैष्णव बना दो, शरणागति करा दो। शरणागति भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम परिणाम है। वह शरणागति नाल छेदन के मत डरो, मैं रक्षक हूं। और जानते ही हैं उसी रक्षक को संत लोग दोहराते हैं। पहला दिन बताया थे हरि शरणम, ये शनकादिकों का मंत्र है 5 अक्षर वाला, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान का नाम हरि क्यों है? हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। जैसे आग इच्छा हो अनिच्छा किसी भी हालत में छू दो जला डालती है, ऐसे चाहो न चाहो का नाम लो तो तुम्हारे पाप को जला करके भस्म कर दे। हरि पापों का नाश कर धारण करते हैं आपके पाप को, इसीलिए उनका नाम हरि पड़ गया। भगवान का नाम हरि पाप नाश करने से। हरि शरण माने भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान की शरण में मैं हूँ। मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ब्रेक लगाना चाहता हूँ। ऐसी प्रवृत्ति अच्छी नहीं। सत्संग में अलग हटकर कुछ काम नहीं करना चाहिए। सत्संग जिसके लिए है को लाभ लेना चाहिए। फोटो लेना 10, 20, 50 ले लेना, लेकिन सबों के बीच ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो आपके कल्याण के लिए संतों ने बताया हरि शरणम 5 अक्षर का नाम, भगवान ही हमारा शरण है। उत्तरा ने गर्भ को समर्पित कर गर्भ में प्रविष्ट होकर के और ब्रह्मास्त्र को चारों तरफ से रोक दिया। जैसे छाता हमको भीगने से बचा लेता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र के ताप से बचा दिया, जलने नहीं दिया। भागवत के अनुसार बच्चा जो परीक्षित जन्म लिया वो जिंदा लिया, लेकिन महाभारत कार कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं हुआ, बच्चा मर गया गर्भ में, मरा हुआ जिंदा नहीं हो सका, मरे जन्म लिया, मृत बालक जन्म लिया। लेकिन भगवान ने कहा यदि मैं नाश के लिए मैं काम करता हूं, इस कर्तव्य के प्रभाव से बालक जिंदा हो जाए। कहते वह बालक जिंदा हो गया, मृत बालक भी जिंदा हो गया। महाभारत कर कहते हैं दोनों एक ही हैं, व्यास ही दोनों हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष या कल भेद से दोनों तो हानियों की छुट्टी नहीं है। हल केकरो नहिरा जाके निमंत्रण, केकरो ननिहाल जाके निमंत्रण, केकरो घरे काम। समिति ने ऐसा आयोजन कर दिया कि बहुत लोग नहीं चाहते हुए भी यहाँ पहुंच गए। आर्य मंडप भरा पूरा है। यह समिति के प्रयास का परिणाम है। वे भोजन और सत्संग दोनों दे रहे हैं, अन्न जग भी हो रहा है। अन्न आपके लिए जितनी बातें अधिक से अधिक उपयोगी हैं उन्हीं की चर्चा करने के लिए मैंने शुरू किया था। पहले बताया था कि भागवत बन जाओ, दुखों पर सर्वात्मना विजय हो जाएगी। भागवत बने भगवान का बन जाओ, भगवान से नाता जोड़ लो, भगवान तुम्हें सब कुछ कर देंगे, जो ना मिला हो दे देंगे। आज जो दे देंगे उसको कोई छीनेगा नहीं, बचाएंगे भी, योगक्षेम वहन करेंगे। भगवान भगवान की तरह वचन देने वाला कोई देवता दूसरा नहीं है। योगक्षेम वहां में हम मन मैं करता हूं, भगवान गारंटी देते मैं योगक्षेम वहन करूंगा, चिंता मत करना। यदि अनन्य होकर चिंतन करोगे तब। ऐसे भगवान हमारे सुरक्षा के लिए और जो न मिला है देने के लिए भी तैयार हैं। यह संयोग हमें मिल गया और यह आज से यज्ञ होकर पूर्णाहुति
श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति कथा की और लक्ष्मणाचार्य की पूर्णाहुति बस 9 तारीख के समय, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, कम समय है। ध्यान में आ जाए तो जीवन परमार्थ के पथ में दौड़ चले। आप वृंदावन कभी जाओ, वृंदावन में श्रीरंग मंदिर के पास में ही एक लाला बाबू का मंदिर है, पुराना मंदिर है। लाला बाबू कौन थे? जमींदार थे, राजस्थान के अच्छे जमींदार थे। उम्र उनकी लगभग 75 साल की हो गई थी। अचानक अपने छत के खिड़की से बाहर झांक कर देखा, राजस्थान में पानी की किल्लत, अब तो इंदिरा नहर निकलने से पानी की समस्या का समाधान हुआ है। उसको पानी की समस्या थी तो फिर एक पनिहारिन पानी भरते हुए अपने घड़े को जो भर ली तो सहेली के लिए कहती है, जल्दी करो, जल्दी घड़ा भरो, सांझ हो चली है, समय कम है, देर न करो। वह तो दूसरे को घड़ा भरने के लिए कह रही थी, लेकिन लाला बाबू के विचार में आया, अरे 75 साल बीत गया, जमराज मौत को भेजने वाला है, समय कम है, इसी घर में इसी मौज मस्ती में सारा जीवन बीत गया। बस इतना सुनते उतर गए, सारे कपड़े घर से उतार दिए और थोड़ा अंधेरा हुआ तो घर से इधर साधारण कपड़ा पहनकर निकल गए, सीधे वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आ गए तो मठ मंदिर में नहीं, जो मंदिर पर संत महात्मा खाकर बिग देते थे, उन्हीं बिगे हुए पत्तल में से भूख लगने पर कुछ चुनकर खा लेते थे। और कहीं भी वो जमीन पर पड़ जाते थे। जिस वृंदावन के कण में पंगपत पर भगवान से कृष्ण दौड़े हैं, गाय चराए हैं, रास खेले हैं, विहार किए, उस वृंदावन की पवित्र भूमि में बिछावन की क्या आवश्यकता था? क्या आवश्यकता? जो कभी राजमहल में पले थे, जीवन बिताए 75 साल के भी ऐसे ही पड़ जाते थे। परिवार वाले खोजने के लिए बड़ा प्रयास किए। लाला बाबू का जीवन बदल चुका था, देश बदल गया था, शरीर की छटा वह नहीं थी। कौन पहचाने के भिखमंगा फटा चित्रा पढ़ने वाला लाला बाबू है, किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे। वे भी श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम जपते रहते थे। बहुत दिन के बाद पता चला कि वृंदावन में एक पागल है जो किसी से खाने के लिए नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता है, बिगे हुए पत्तल में से जूठन प्रसाद ले लेता है। लाला बाबू बड़े बड़े संतों के ग्रंथ का अवलोकन नहीं किए थे, सत्संग नहीं किए थे। एक पनिहारी के एक वाक्य से जीवन में बदलाव आ गया, जीवन की दशा और दिशा पलट गई। हमारे आचार्य तो बहुत पहले कहते थे, कह गए हैं, आज भी वह वाणी सबकी अंतरात्मा को कुरेद रही है। तुम ऐसा कर सकते हो, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संत कह गए हैं कि मेरा प्रभु यह स्वप्न नहीं है कि ब्रह्मा के उस ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा का पद पालो। तो क्या है, क्या चाहते हो? कहते मैं चाहता हूं कि तवदास सुखैक संगिना भवने स्वस्वपि कीट जन्म में इतरावसथे सुमास्मधोरपि में जन्म चतुर्मुखात्मना मम तव दास्य सुखई के संगिनाम। आपकी दासता के सुख में जो सुखी हो रहे हैं, आपकी सेवा करने वाले आपके दास हैं, उन दासों की भी सेवा करने का जिसे स्वभाव बन चुका है, भक्तों की जो सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्त के घर में उनकी नाली के कीड़ा बना देना। तब दास से कीट जन्म में क्या मिलेगा? वहां वे
भगवान के भक्त जो भक्तों की भी सेवा करने में लगे हैं, भगवत आचार्य के करने में लगे हैं, वो भगवान के तो प्रसादी खाएं, क्योंकि नियम है तुम ही निवेदित भोजन करही। क्योंकि न मैं विद्वान हूँ, न धर्मात्मा हूँ, न तपस्वी हूँ, और न मैं योगी हूँ, मैं तो पापी हूँ। लेकिन इतनी कृपा कर मैं उन भक्तों के घर के नाली के कीड़े बना देना। ऐसे ही हमारे सीखे पढ़े तो नहीं थे, लेकिन एक बनिहारी के वाक्य से उनके जीवन में बदलाव आ गया। अल्लाह अल्लाह बाबू जूठन प्रसाद खा रहे हैं वृंदावन में, सुख के ढंढन हो गए। लेकिन यह सुख था, बहुत दिन बीत गए तो परिवार वाले पता लगाते लगाते वृंदावन में से एक पागल हैं, चले आए। देखा तो वो लोग नहीं पहचान पाए जो परिवार थे, ये कोई दूसरा है, कोई दूसरा है। लेकिन उनको पता लगाते लगाते बहुत दिन बीता तो पता लगा लिया। उनके शरीर के कुछ अंग प्रत्यंग देखा, कुछ पहचान के चिन्ह थे, पहचान यही लाला बाबू हैं। उन्हें एकांत में पाकर परिवार के सदस्य बड़ा आग्रह किया, बहुत कहा कि अब वृंदावन वास में बहुत कष्ट आपको, चलिए घर, कोई तकलीफ नहीं है, जो आप कहेंगे वही मंदिर बना देंगे, आराम से रहेगा। लेकिन नहीं तैयार हुए, नहीं तैयार हुए। कहा तो मत तैयार हुए, घर मत चलिए, आपके लिए यही मंदिर बनवा देता हूं, जैसा कहिए। बोलते ही नहीं थे। तो आज भी श्रीरंग मंदिर के बगल में लाला बाबू का मंदिर बना हुआ है, पत्थर का मंदिर लोगों को बनवा दिया। लेकिन मंदिर में कभी वो रह करके अपने को महंत मालिक नहीं माना, बना दिया। ठीक है, लाला बाबू का मंदिर आज भी कहलाता वो माँ को खिलाने वाला जो परमात्मा है आज भी है। हमारी मूर्खता है कि आज भी हम उनको जान न पाए, समझ न पाए। क्यों न समझ पाए? बाद हम असत्य को पकड़ लिए, असत्य को छोड़ दिए। इसी को योग दर्शन में कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा। अविद्या माने अज्ञान, माया। हम भूल गए सत्य को, और उसी सत्य नहीं परम सत्य को भागवत कहता है। और सत्य का ज्ञान, सत्य शब्द के कई अर्थ हैं। सत्य, सत्य और परम सत्य में ध्यान देना है। अस धातु से सत्य बनता है। अस्ति इति सत्य, जो है उसका नाम है सत्य। है माने वर्तमान में, अतीत होता तो था, तीनों काल में वो आवाज सत्य है। लेकिन आपका शरीर था, यह कोई गारंटी नहीं दे सकता। मान लीजिए आपकी आयु 25 साल की है, तो 26 साल पहले आप कहाँ थे, कोई विज्ञान आज तक साबित नहीं किया। 25 साल का युवा का 26 साल पहले चौथी गति नहीं है, शरीर रहेगा नहीं। बीच में जो कहते हो कि हम अपने शरीर को मान लो कि मैं हूं, यही अविद्या है। असत्य में सत्य का बोध ही अविद्या है। सत्य जो आत्मा उसको भूल गए, आज शरीर को ही आत्मा स्थान मान ली। ये झूठ कौन है? पद झूठा है, पैसा झूठा है, परिवार झूठा है, और प्रतिष्ठा झूठी है। ये चारों कब तक है? जब तक शरीर के द्वारा ये प्राप्त हो गए। शरीर छोड़ना इसलिए चारों छूट जाए। झूठे थे, झूठे हैं, झूठाई नहीं। झूठे में हमारा मन, हमारी बुद्धि उलझी हुई है, और यही दुख का जन्म जन्मांतर का बहुत बड़ा कारण है। इस कारण का निवारण कैसे होगा? या तो भगवान का हम हो जाएं, भागवत हो जाएं, निवारण हो जाएगा, या फिर उसमें स्वीकार कर लो, सुरक्षा हो जाएगी। क्या क्या परीक्षित को यही बताया। परीक्षित को सुखदेव जी ने ही बताया कि परमात्मा के सिवा कोई तुम्हारा रक्षक न है, न हो सकता है। उसी भगवान को रक्षक मान लो। मरणासन व्यक्ति को सब ओर से मन हटाकर एक परमात्मा के मंगल में, चरणारविंद में मन को, बुद्धि को नियोजित करना है। जिसने मन बुद्धि को भगवान के चरणारविंद में लगा लिया, उसके पास मौत आकर कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सुन के ध्रुव जी को लेने के लिए, कहने के लिए जमराज आए थे, मृत्यु मालिक
लेकिन हिम्मत नहीं बटोर पाए कहने के लिए कि महाराज छोड़ दो धरती, भगवान के पास आपका बुलावा है। खड़े तो हैं, बोल नहीं रहे हैं, विमान सामने है। फिर क्या हुआ, इधर उधर ध्रुव जी ने देखा, मुकुट पहने राजा की तरह कोई सामने खड़ा है। विमान पर अगर उछल कर चढ़ेंगे तो विमान का अपमान होगा। विमान तो धरती पर उतरा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिव्य विमान पर नहीं होता है। तो मृत्यु मूर्धने पदम दत्त ध्रुव जी ने, तब धीरे से बैठ गए विमान पर। भगवान की सुरक्षा जब मिल जाती है तो मौत के माथे पर पैर रख कर चलो यहां से। मौत तुम्हारे माथा पर डंडा नहीं मार सकती, जमराज का लोहे का डंडा नहीं गिरेगा। ये मंच में श्री कृष्ण जन्म पर्यंत आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है, कहाँ आए, कब आए, क्यों आए, इन सारी बातों को थोड़ी देर में आप समझ लो। और साथ साथ यही बताऊंगा कि भगवान आए तो हमारे लिए क्या बतला गए। भगवान का हो जाना, भागवत हो जाना तो बड़ा ज्ञान, बड़ी साधना के बाद संभव है। थोड़ी भी भूल हो गई तो भगवान का नहीं, हम संसार का हो जाते हैं। महाराज भरत जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष भूल हो गई, एक हरिण के बच्चे में मन बुद्धि उलझ गई। हरिण के बच्चे का ध्यान करने लगे, शरीर से प्राण निकला तो हरिण की जोनी मिल गई। पंचम स्कंद भागवत। तो थोड़ी सी भूल हो जाएगी ना, तो अगले जन्म में हम यह ज्ञान बराबर बना रहे, कभी विस्मृत न हो। संसार के वस्तु और व्यक्ति में मन और बुद्धि का उलझन न हो। तो यह हमें संसार के जन्म मरण से सदा के छुटकारा दिलाता है। यह कठिन मार्ग जरा है, सरल मार्ग बताने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भागवत हमें कई प्रकार के रास्ते दिखाते हैं जिससे हम संसार के जन्म मरण को जीत करके अब भगवान का सानिध्य, भगवान की सेवा, भगवान के कैंकर में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए अब आगे वाली बात बता रहे हैं। जहां भगवान आए थे मथुरा में, उस जमाने में जब भगवान आने वाले थे, भारतवर्ष पर बड़ा अत्याचार हो रहा था। जहां से आप लोग आए हो, बिहार से, वहां की राजधानी थी राजगृह में, गिरिब्रज भी उसको कहते हैं। राजगृह के राजा का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले की बात है। बृहद्रथ राजा को बाल बच्चा नहीं था, राज्य पद था, संपत्ति थी, शासन था, लेकिन बाल बच्चे नहीं थे। तो दिन में भी उन्हें अंधेरा दिख रहा था, चैन नहीं थी बिना बाल बच्चे के। राजा बृहद्रथ को बड़े दुखी थे, उपाय करके अपने जान से थक गए, लेकिन बाल बच्चे पर नजर नहीं पड़ी बृहद्रथ की। एक दिन की बात, अचानक किसी ने कहा, महाराज आपकी राजधानी की महल के बगल से ही रास्ते से बृहद्रथ संत का नाम सुनते दौड़ पड़े और जाकर चरणों में लिपट गए, आंखों में आंसू, दिल से हमारते हुए पैर पकड़ लिए। महात्मा का नाम लिखा है प्रचंड। प्रचंड नाम के क्या मेरी गद्दी सुनी हो जाएगी, या परंपरा आज मेरे बाद लुप्त होगी? मुस्कुराते हुए प्रचंड महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, तेरी गद्दी सुनी नहीं होगी, तुम्हारी परंपरा लुप्त नहीं होगी। लो ये फल लो, इस फल को खिला देना, तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बड़े खुश हुए, महात्मा के प्रदक्षिणा करके फल ले लिए। बृहद्रथ अपनी महारानी को बुलाया, सारी बात समझा दिया। फल लेकर महारानी बोली, मैं स्नान पूजा करके बढ़िया से खाऊंगी। फल बड़ा सा था, तो बड़ा फल तो मुंह में हटा नहीं, तो कोहड़ा बनाना है, सब्जी पड़ता है, तो 2 फारा कर दिया। फल को 2 फारा करके खा गई महारानी। गर्भ तो ठहर गया, लेकिन जब पैदा हुआ तो 2 भाग में, एक ही शरीर को 2 भाग, जैसे बांस के फट्टी बनाते हैं ना, ऐसे ही 2 भाग आधा। लेकिन विधि का विधान चलता नहीं है, महात्मा का वचन सत्य हुआ। पीछे महल के लोथड़ा को पा करके जरा नाम की एक राक्षसी
जो मांसाहारिणी थी, मांस खा करके ही वह जीती थी। सुबह का समय सुंदर बच्चे का लोथड़ा मांस का मिला, खुश हो गई, दोनों हाथ में दोनों टुकड़े ले वो खाऊं, ई खाऊं कि ई खाऊं, ऐसे करिए अचानक सट गया, दोनों टुकड़े सट गए, सटने से उसमें प्राणवत्ता हो गई, रोने लगा। जरा के द्वारा संधि करने से जो पैसे खरीदे फल में, महात्मा प्रसाद में, भगवान के प्रसाद में बड़ा फर्क हो जाता है, बहुत विलक्षण फल होता है। अब फल के बल से बालक पैदा हुआ था ना, इसे राक्षसी की बुद्धि पलट गई। वह कहती यदि मैं इस लोथड़ा को खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी, आज छोड़ देती हूँ तो जिंदा है, बालक रो रहा है, अगर छोड़ देती हूँ तो राजा का दुख मिटेगा। जिस राजा के महल के पीछे मैंने जिंदगी गुजारी, उस राजा के दुख मिटाने के लिए थोड़ा मुझे सहयोग करना ही चाहिए। राजा का दुख मिटाओ, खाने के लिए तो कुछ न कुछ भगवान दे देगा, लेकिन राजा का दुख तो इसके सिवा दूसरा उपाय से नहीं मिटेगा। यह सोचते ही उस बालक को कपड़े में लपेट करके जरा, फिर राजा बृहद बड़े प्रसन्न हो गए और वंश चल पड़ा। वही जरासंध नाम से विख्यात हुआ बालक दूज के चांद की तरह बढ़ने लगा। धीरे धीरे प्रचंड महात्मा का फल का बल इतना बला, धीरे धीरे वयस्क हुआ, शिक्षा दी गई और राजा बेहतर प्रसन्न होकर के राज्य काट उसे जीमा लगा करके जंगल में चले गए। पुराने जमाने में चौथे पन नृप कांड न जाए, साधना करने जंगल एकांत चले जाते थे, चले गए। जरासंध राजा हो गए, बड़े राजाओं को अपने बल से परास्त किया और राज्य का विस्तार किया। राज्य विस्तार करते हुए दिग्विजय के लिए आशा लिए, विशाल सेना लिए, अगल बगल भी चलने लगा। एक बार मथुरा पहुंच गया जमुना किनारे, उसकी सेना में हाथियों की भी सैनिक थे, हाथी बहुत थे। एक कोलियापीड़ नाम का हाथी था। कोलियापीड़ हाथी रात में अचानक पैकड़ तोड़कर निकल गया और पागल हाथी बलवान बहुतों को मार डाला। पीछे पीछे पहलवान पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन सफल न हुए। यह बात विशेष गर्ग संहिता में लिखी गई है जो मैं कह रहा हूं, भागवत इतने विस्तार से नहीं है। घूमता हुआ गरजता हुआ हाथी पहुंच गया जमुना किनारे से आगे राजमहल के आसपास। मथुरा के राजा के उग्रसेन का पुत्र था कंस, युवक था, दंगल लड़ने के लिए अखाड़े में पहलवान साथ जोड़ कर रहा था। जब हाथी तो लंगोट बांधे, जान कसे और हाथी के पास पहुंच गया, पकड़ लिया अकेले। जिसको बहुत से पहलवान नहीं पकड़ पाए, वो कोलियापीड़ को पकड़ लिया, पकड़ ही नहीं लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और हाथी सार में जाकर बांध दिया। जो पहलवान पीछा कर रहे थे राजा को, कंस को अस्त्र प्राप्ति दो उसकी बेटी थी, दोनों का विवाह कर दिया जरासंध कंस के साथ। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दो कन्याओं का, सगी बहनों का, दो सगे भाइयों से विवाह मत करना, खतरा हो जाएगा। जतरा क्या दिखाते हो, पतरा बेकार लौटना है। और एक बार से भी दो कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही बार कंस के दोनों अस्त्र प्राप्ति का विवाह कर दिया जरासंध, इस ज्योतिष के बात को नहीं माना। विवाह संपन्न जरासंध, अब ऐसा उग्र स्वभाव वाला कंस दामाद मिल गया। दोनों मिलकर के बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाते अपने राज्य का विस्तार करते हुए विजय वैजयंती पर आते घूम रहे थे। परिणाम क्या निकला? भागवतकार कहते हैं कि जरासंध ने जो भी युद्ध में गड़बड़ सड़बड़ किए राजा, उन लोगों का बंदी बना करके राजगिरी के जेल में बंद किया। उनकी संख्या कितनी थी? 20,800। 20,800 राजाओं को जरासंध ने की स्थिति थी। आसाम में नरकासुर नाम का एक दुष्ट था, भौमासुर भी उसका नाम था। भौमासुर 16,100 औरतों को जेल में बंद किए हुए था। अपनी माई बाप परिवार से अलग करके
अब सोचो कैसी व्यवस्था थी उस जमाने में। जरासंध इधर 20,800 राजाओं को मौत की तरह जेलबंद किए हुए था, और उधर भौमासुर आसाम में 16 के द्वारा सज्जन सताए जाते हैं। तब अंतिम में भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। इसी बात पे गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाभिमान बतारी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निदिशा जन पीरा हरे साधर्मत स्वयात्मन सीता निवेशनानेश्वरस्य। मनुष्य को ट्रेंड बनाने के लिए, प्रशिक्षित बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये व्यास जी का फैसला है श्रीमद् भागवत में। मनुष्य को बताने आते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कृपाला अनुरागे परम कृपाला केवल भक्तों के लिए भगवान आते हैं। अगर धान की खेती करनी है ना, तो उसके घास वगैरह के सुहाई न करो तो धान नहीं न होगा। तो सुहाई की तरह, घास पताई की तरह जो दुष्ट हैं उनको भगवान सुविनष्टा भवन तो संकल्प करेंगे। उनके लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। अयोध्या में भगवान श्री राम आ गए थे, लंका विजय करके आए थे। अयोध्या वासी 14 साल से प्रतीक्षा में थी। सबका तमन्ना था, सबका अरमान था, सबकी ख्वाहिश कि भगवान हमसे मिल जाते सीधे। ऐसा नहीं था जो कहा कि डायरेक्ट भगवान से हमें संयोग नहीं हुआ, सबसे मिल गए। तो जो भगवान एक बनाकर सबसे मिल सकते हैं, उस भगवान के लिए तीर धनुष चला करके रावण आदि को मारना कोई अनिवार्य नहीं था। लेकिन विभीषण की शरणागति कैसे होती, संसार को शिक्षा कैसे देते कि मैं मुसीबत में फंसे हुए को बना दो। भक्तों ने पूछा, महाराज लंका के तो रावण के जिंदा रहते कैसे हो गए? अगर कहीं आप हार गए तब कहा कि तो क्या बिगड़ा है, मैं अयोध्या का राज विभीषण को दे दूंगा, आप भारत भाई को लेकर जंगल में रह लूंगा। लेकिन मैंने जब अभी लिखा अभिषिच्य लंकायाम, जब लंका में राक्षसेंद्र विभीषण का अभिषेक भगवान कर लिया, तो भगवान विज्वरा प्रमोद, उनका ज्वर समाप्त हो गया। भगवान के मन में ज्वर था, बुखार आ गया, ताप हो गया, इतना बड़ा ताप कि भगवान सब कर दिए, राजा बना दिए विभीषण को। जो असंभव था कर दिया। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जब विदाई लेने लगे, प्रभु आपकी सेवा छोड़कर मुझे लंका में जाने के लिए कहते हैं, विभीषण मैंने तुझे राज्य कल्प दे दिया है, जाओ, तो क्या मुझे छोड़ देंगे आप? कहा कि नहीं छोड़ेंगे, हमारे आराध्य देवता हैं भगवान रंगनाथ, रंगनाथ भगवान को मैं देता हूं। भगवान रंगनाथ ने कहा कि तुम्हारे खानदान से मेरी पूजा होती आई है, मुझे विभीषण को दे रहे हो? भगवान ने कहा आप तो वचन मैंने दे दिया, भगवान आप जैसा कहो, फिर आप प्रस्थान करो। कहा कि ठीक है, लेकिन उसे शर्त करवा लो कि लंका ले जाते हुए बीच में कहीं रखेगा नहीं, रखेगा तो मैं उठूंगा नहीं, नहीं जाऊंगा। स्वीकार कर लिया। अयोध्या से रंगनाथ का, भगवान रंगनाथ दक्षिण में है, सब जगह देख लेना। भगवान वेंकटेश बालाजी जाओ, पूर्वाभिमुख हैं,
भरतराज भगवान पूर्वाभिमुख हैं, लेकिन ये भगवान रंगनाथ दक्षिणाभिमुख क्यों हैं? श्रीरंगम स्टेशन जाला रंगनाथ भगवान। कहने का मतलब ईश्वर को राज्य दे दिए, अभिषेक करवा दिए, तो उसकी पूर्ति के बाद ही विज्वरः प्रमोदः भाग वाल्मीकि रामायण, उनके हृदय का ताप मिट गया। भगवान का वचन झूठा न, इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी दावे के साथ कि भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है, सो केवल भोजन में स्वाद नहीं था जो बैर में स्वाद है। विदुरानी जैसी कौन मिलेगी जो गुदा बीकर की छिलका देगी? भागो, ये छिलका खिलाने और बैकुंठ में कौन है? इसलिए भगवान केवल द्रौपदी की तरह कौन है जो निर्वस्त्रा हो रही हो, अब पुकार करे, उसकी रक्षा करे। बैकुंठ में ऐसा दृश्य कब मिलेगा? इसलिए गोस्वामी जी की कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है कि भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं और भगवान नहीं आते, इस जगह आते हैं। कब आते हैं? करने के लिए आते हैं। सुन चुके कि 20,800 राजाओं की प्रार्थना, 16,100 नारियों की प्रार्थना आसाम की, भगवान के सिवा कौन था ऐसा सशक्त समर्थ जो इनकी बात को सुन करके दुर्दशा से छुटकारा दिलाता? से भक्तों के मन में शंका हुआ ही भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं दीनबंधु था, दीनबंधु हूं, आज दीनबंधु ही रहूंगा, लेकिन दीन कैसा हो कोई पुछार करने के लिए वसुदेव से बढ़कर कोई मनुष्य नहीं। दुखिया जिनछा बेटे मारे जा रहे हैं, आंसू पोंछने वाला इंसान कोई भी नहीं सामने आया। कंस का था ऐसा अत्याचार, तो सबसे बढ़कर और नारी में देवकी, तो सब आगे में आते दूध पिलाने के लिए। ऐसे मां से हजारों नहीं अरबों गुना भगवान दयालु हैं, ममता वाले हैं। इसलिए भगवान ने देखा जब दिन है जेल में, शेल में, तो हम जेल में ही चले आ गए। भगवान कैसे आ गए? तो थोड़ी देर में भी देख लो। उसका भी सोचा कि विवाह कर दूं, सब बहन मिलजुल कर रहेगी, दुख दर्द में दूसरे की सहानुभूति रख सकेगी। तो छोटी बेटी देवकी का विवाह कर दिया वसुदेव के साथ। विवाह तय नहीं हुआ, आ गए मथुरा में, महाराज आ गई, दूल्हा बन करके वही बड़जेठ होने पर भी वसुदेव आ गए। अब तक के कंस के बारे में जो प्रचार प्रसार था, कंस उससे भीतर सारे कंस, हम नहीं समझ कि इतना कंस बदल गया। कंस तो बिल्कुल बदल गया है। चचेरी बहन के विवाह में सब खर्च करके अब अंत में बहन बहनों की विदाई के लिए खुद रथ के लिए बहुत से रथ चलते हैं, खुद वह रथवाई कर रहा है। सब लोग की आवाज सुन के प्रसन्न होता, तेरे मारने वाला तेरा होगा, तुझे मार डालेगा। सुनते ही सजग तो था ही सावधान था, झटपट म्यान से तलवार खींचा। आज देवकी के माथे का बाल पर, गर्दन पर तलवार, ऐसा कलंक लगेगा जो जीवन फिर धुलेगा नहीं। इस बहन को मारे विवाह बेला में, जिसकी आपने सब कुछ खर्च किया, आपने सुरक्षा का दायित्व तो खुद लेना ही पड़ता है। आकाशवाणी ने कहा है देवकी से नहीं, देवकी के बच्चे से आपको खतरा है। तो मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूं कंस जी कि इसके बच्चे से खतरा है, बच्चा मैं आपको दे दूंगा जन्म से। मैं सच्चारूढ़ देख करके कंस का मन फिर गया कि धोखा देने वाले वसुदेव जी नहीं, सत्यवादी है। अपनी संतान से किस पिता को मोह नहीं है, फिर भी अपने सत्य की रक्षा करने के लिए निकल दिया है, ये धोखा नहीं देंगे। ईश्वर का हाथ क्यों का पाऊं, मैंने छोड़ दिया, 8वां को देखा जाएगा। नारद जी ने कहा कि यही तो तेरी मूर्खता है, राजा को बहुत सोच करके काम करना चाहिए, तू सोचा समझा नहीं। अरे पहला छोड़ दिया, दूसरा छोड़ेगा, तीसरा छोड़। कंस को तो उखी बिखी लग गई, झट दे दोनों को पकड़कर जेल में डाला और उनके सामने ही पहले बच्चे को, कीर्तिमान को पटक कर सामने मार डाला।
दूसरे तीसरे चौथे नहीं, नारद नहीं है। हाँ, नर से संबंध रखना, नार का मतलब ज्ञान, नारायण हृदय ज्ञान वासना विविध भेद उपजावे। नार अज्ञान, नारम अज्ञानम दति खंडे चित नारदा, अज्ञान को दूर करते हैं। अज्ञान क्या था? मेरा विषादक होना मैं फल जासो। साधु आचरण से देखो उनका आचरण कैसा है। निरस विषद मैं फल जासो, क्या करता है? कपास धूप से, गर्मी से, साथ साथ ठंडी से सब तरह सुरक्षा प्रदान करता है। कितना कसा कपास, कितना कसा, फिर भी आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। साधु उसी का नाम है जो स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे भगवान की लीला भी होती है। इस लीला भी होती कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ये फुलवारी भगवान की है और मैं एक माली होकर आया हूं। तो फुलवारी का कोई फूल सूख न पाए, पेड़ मुरझा न पाए, इसलिए पानी देते हैं, किसी कांटा से घेरते हैं, सब काम करते हैं। भगवान की ये दुनिया है, दुनिया की रक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं। सियाराम आत्मस्वरूप का तब तक पूर्ण बोध होगा जब तक पर स्वरूप का ज्ञान न होगा। और पर स्वरूप जानने में उसे विरोधी स्वरूप को ज्ञान करना ही पड़ेगा, और फिर उपाय स्वरूप फल स्वरूप भी ज्ञान करना पड़ेगा। अर्थ पंच का बोध होगा तभी जाकर आत्मस्वरूप का परिनिष्ठित ज्ञान उसे ज्ञान अन्यथा नहीं होगा। तो सत्य नहीं पड़ा था जो रक्षा करे। नारद जी ने उसे देखा, नारद जी के पास वो आया नहीं, जयंत नाम का इंद्र का बेटा। नारद जी ने देखा बड़ा बिहवल, बड़ा विकल व्याकुल। तो नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संतान। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया। पिता जमराज से कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा। तो नारद जी के द्वारा जयंत सुरक्षित हो गया, भगवान की शरण में गया। उसे भगवान प्राण दान दे सकते कि नहीं, क्योंकि नारद ने भेजा था शरणागति के लिए। लोग कहते हैं भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी, लेकिन यह लोग भूल करते हैं। कर दिए, कौन एक आंख कर दी? दो आंख तो आपको है, तीसरी आंख आंख से आप भूख को देखते हो, प्यास को देखते हो, नींद को देखते हो। उसी आंख से भगवान की देखने की प्रक्रिया बताए थे। इस दृष्टि आंख का क्या नाम? ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु। उसे था पहले भगवान ने एक कर दिया, एक ज्ञान चक्षु दे दिया। फल शब्द नित्य पर्यायवाची, शब्द भी नित्य है, उसका अर्थ नित्य है, दोनों का संबंध में नित्य है। जो राम है वही सीता है, जो सीता वही राम है, यह समझ करके वो आ गया। देवकी की छह बेटा को ललकार कर मरवा दिया, ये विपरीत बात है ना? नहीं, अभी बताया मैंने कि संत तब होता है जब सत्य को जान जाता है। सत्य जानने के लिए ही संसार के सेवा में संसार के संत साधु लोग रहते हैं। साधना पीरियड में साधु है, जब सत्य को जान जाता है तो संत हो जाता है, और सत्य जान के जीवन उतार लेता है। असुर के द्वारा पैदा लिया था महारानी उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से। इसका नाम दुर्मिल था जिसने पैदा किया था, वो कंस है। मालूम था ये सत्य उग्रसेन की मेरा बेटा नहीं है। ये कौन जानते हैं? नारद के मारे जाओगे। भगवान की जोग माया में हुई सनगर बच्चों को देव की गर्भ में एक एक साल के अंतराल पर 6 को भेजा, वही मारे गए। तो ना अपने ही साप दिया काल ने भी, अब यही बच्चे देव की गर्भ से पैदा ले रहे, देव नहीं करवाया। ये वसुदेव देव की कौन है पूर्व जन्म के? ये भी जानते हैं, सुतपा नाम के थे पूर्व जन्म में वसु जी। आज वसुदेव बने हैं, लेकिन पहले सुतपा नाम के थे। इन्होंने भगवान को 3 बार कहा था पुत्र बनिए, पुत्र बनिए। 3 बार भगवान आए। दक्षिणा के गर्भ से पैदा लिए थे, और नारी में देव की जिसके 6 बेटे मारे जाए। दिन बंधु इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान ने इस
जेल के सेल घर में ही वसुदेव के यहाँ प्रकट होने का संकल्प लिया। 6 बेटे मारे गए। बार तो मैं बड़ा हो गया हूं, अगर बड़ा भाई होने का तमन्ना तो पहले आपको भेज दूंगा, बड़ा होइएगा। उसी बच्चों को पूरा करने के लिए भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, आप जाओ पहले, तो हमने बड़का भैया हो जाओगा, भैया कहेंगे तू बउआ का ना। तो लक्ष्मण जी बन करके बलदेव आए। सातवें घर में देव की क्या है, शेषाख्यम धाम मां बता, दोनों में किसी को नहीं चला। श्री कृष्ण अवतार के 1 साल पहले आ गए यही बलदेव के 7वें गर्भ से। कंस के यहाँ हला हो गया, 7वां गर्भ देवी का कौपा गया, घबराया। 7वां उपा गया, कहीं 8वां भी ना उपा जाए, बहुत घबराया। लेकिन भगवान को पकड़ना बड़ा कठिन है। क्यों? भादो का महीना, कृष्ण पक्ष समय, आधी रात का समय था। भगवान प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, ऐसा बालक अद्भुत था, कमल नयन, 4 भुजा वाला, शंख चक्र गदा पद्म लिए। अब जरा सोचो कि कोई भी बालक अगर में कौन जाता है, हमें जी ने मानस इसका रहस्य खोला है। हाँ, ये स्वयं प्रकट होते हैं, घर में नहीं जाते हैं। तो गर्भ की भावना कैसी होती है माँ को? वायु देवता, भगवान के आदेश वायु देवता ऐसा काम करते हैं। माँ को प्रतीत होता है कि मुझे बालक है, घर में मारे जा चुके हैं, आपके ऊपर भी खतरा हो सकता है। भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा, देखो ना ये हथियार मरने के लिए नहीं, मारने के लिए लिया हूं। तुम्हारे पहले जो शब्द, उसने कहा कि बहकल बेटा सहकल पुतो, दहकल गुत या लहकल आग, ये सब बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो नहीं सब ना, तो सब कथा सुनने वाला तो नहीं बहकल में सुना। तो कंस बहका हुआ न है, बच्चों को मार कर अपने को बलवान मारना है, ऐसे बहके को दंड देंगे। भगवान शंकर ने भी कहा था, जो नहीं दंड करो खल थोरा, भ्रास्त हो स्तुति मार्ग मोरा। जो नहीं दंड करो खल थोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मोरा। भगवान दंड देते, शंकर की संहार करते हैं ना, तो दंड देने के लिए आए। कहा कि नहीं प्रभु, इसका दूसरा विकल्प भी कुछ होना चाहिए। भगवान काट लो, दूसरा विकल्प तो यहां से हटा दो। इस रूप में कौन हटाएगा? भगवान को देर न लगी, जो चतुर्भुजी थे 2 भुजी बालक बन गया सेल घर का। आज जो सैकड़ों प्रहरी जाग रहे थे, गहरी निद्रा में सो गए हैं, कोई चू चपड़ नहीं करता, एकदम सुनसान है। धीरे धीरे